यार समझ नहीं आ रहा क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे लगता है इब्राहिम सो रहा है। हम्म। उसको कॉल कर देना। अच्छा, मैं ठीक है, उसको भी। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले सिलेबस डालते हैं इसमें। पहला है 7.1। ये आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम में पहली चीज। 7.1। सेकेंड चीज इसके अंदर आएगी, वो 7.2 है। ये 7.2 है। फिर 7.2 का नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो ये 3 से 10 तक ये हो जाएगा। तो आपको ये पूरा सिलेबस नजर आ रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन छोटा छोटा चैप्टर है। चलिए, पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सर, रिएक्शन विच इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हाँ, एक मिनट जरा। मैंने तो शेयर किया था लिंक, लेकिन अबे गया ही नहीं है। तो ऑनलाइन में भी नहीं गया। जा क्यों नहीं रहा लिंक यार। देखो, समझ नहीं आ रही। वाईफाई तो चल रहा है। हाँ, वाईफाई तो चल रहा है। ये व्हाट्सएप बंद करके खोलें वापस। हाँ 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 हाँ, हाँ। यार कितने ज़हीन हो माशाल्लाह। यही है। जरा। अब भेजें। अब शायद चला जाएगा। हाँ यार, ये क्या चीज़ है यार। ये अब चला गया। हम्म। अब ये देखें, ये वही लाइक नहीं, ये अलग है। अब ज्वाइन करना चाहिए। जी।
अरीबा मैंने भेजा था लेकिन वो लिंक काम ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने देखा आप आई नहीं, मैंने वहां से जाके देखा तो पता ये चला कि यार वो लिंक आईपैड से भेजा था ना, तो वो फिर रिफ्रेश करा तो फिर आया आपके पास। आई एम सॉरी, मैंने अच्छा। खाली, हाँ खाली सिलेबस मैंने लिखा है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, नो। चलिए ठीक हो गया। पहला टॉपिक है हमारा, वो है रिवर्सिबिलिटी का। ये पहला, अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बता भाई, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? The reaction which can be forward and backwards. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा आपने बोला, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे करते हैं। तो अरीबा आप कुछ कहेंगी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में? वो कौन से रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल हाँ Conversion of reactant to product and product to reactant simultaneously. हाँ बिल्कुल सही बात है, शाबाश। तो क्या मतलब हुआ कि a reaction, a reversible reaction क्या? A reaction, a chemical reaction, a chemical reaction in which the products, in which the products can be converted, can be converted back to reactants under suitable condition, under suitable condition. Point number 2, it consists of two reaction, it consists of two reactions, forward reaction and backward reaction. Backward reaction. Next point, the sign ये साइन यूज होता है रिवर्सिबल का, यूं और यूं। द साइन रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस reacts with iodine gas and reversibly produce 2HI gas। ये इसकी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबली प्रोड्यूस अमोनिया गैस, गैस और ये गैस, 2 अमोनिया, दिस इज रिवर्सिबल। ये भी रिवर्सिबल है। अगला, इट्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, व्हाट इज द, अच्छा अब एक लिख लेते कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, characteristics of reversible reactions. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, बताइए जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाता है? तो दोनों तरफ। दोनों तरफ Reactant से to जाता है, तो हाँ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी जाता है, ठीक है। तो आर का मतलब रिएक्टेंट है, शाबाश, और पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो भाई आपको पहला पॉइंट क्या आप लोगों ने बताया कि these reactions can be started, तो भाई फर्स्ट पॉइंट आपने बताया these reactions can be started from either side। बताएं ये कब कंप्लीट होते हैं, बताएं ये रिएक्शंस कितनी देर बाद कंप्लीट होते हैं? सर जब इधर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो फुली डिसॉल्व हो जाए। अरीबा आप बताएं कब रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहे होते हैं, कब कंप्लीट होगा, कब प्रोडक्ट बन जाएंगे सारे? सर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं कभी, प्रोडक्ट तो फॉरन रिएक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना these reactions are never complete, ओह अच्छा है ना। यस सर These reactions are never complete, कभी होंगे नहीं ये कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, चलिए यहीं तक रखते हैं, अगला उठाते हैं उधर से ना, दो तक ही रखते हैं। अगला क्या कहता है ये, understand what is meant by dynamic equilibrium in term of rate of forward and backward reaction and the conserved reactant product, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आप हेडिंग डालेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए बताइए आप लोग कुछ बोले, व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओ लेवल का सवाल है ये। सर ओ लेवल का। हाँ हाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओ लेवल का है। सर मुझे लगता है ये रेट से रिलेटेड होगा, जो स्पीड है बिल्कुल रेट से, बिल्कुल रेट से रिलेटेड है। सर रिएक्शंस जो सेम रेट पे होते हैं ठीक है वेरी गुड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसमें रेट सेम हो, बिल्कुल सही है। तो अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम वो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं वो साथ साथ, ठीक है। अगर जितनी देर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा भाई इक्विलिब्रियम
दो तरह का होता है, एक कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा कहलाता है रुका हुआ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, एक हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ऐसे करके आप लिखेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस, एक रुका हुआ इक्विलिब्रियम होगा और एक डायनेमिक। डायनेमिक कहते हैं जिंदा को, चलता फिरता। चलिए फर्स्ट पॉइंट, याद रखिएगा जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल होता है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम this type of equilibrium is reversible. Point number one, this type of equilibrium is reversible, और वहां लिखेंगे this type of equilibrium is irreversible. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है, कोई चीज रुकी हुई हो या कोई चीज चल रही हो, तो भाई आप लिखेंगे दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इन नेचर। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। पॉइंट नंबर टू, point number two, it can only occur in closed system. अब आपको क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए। इट कैन ओनली अक्कर इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों सिस्टम से बाहर ना जाए। जैसे आपका हॉटपॉट है, मास चले जाए लेकिन एनर्जी फिर भी ना जाए, उसमें से आप रोटी निकालते रहते, रोटी निकाल सकते हैं, लेकिन एनर्जी उसमें सेफ होती है, एनर्जी नहीं निकलती। बात समझ आ रही है? ओपन सिस्टम वो होता है जो आप पतीली में खाना बना रहे हैं, ये ओपन सिस्टम है। नंबर टू, it can occur in closed it can only occur it can occur in closed and open system. Point number three, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of backward reaction. दोनों के रेट बराबर होते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? जीरो होंगे, जीरो। जब चल ही नहीं रहा है भाई, एक चीज गाड़ी रुकी हुई है
तो भाई आप क्या कहेंगे, उसका रेट क्या होगा? 0 होगा। इसका नंबर 3 है, rate of forward reaction and backward reaction are 0. Rate of forward reaction and rate of backward reaction सर हम बस ये कह सकते हैं कि द रेट इज जीरो, या में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का कहना है। हम ये भी कह सकते हैं 0, लेकिन अगर आप खाली रेट लिखेंगे तो एग्जामिनर पूछेगा ना कि यार कौन सा रिएक्शन, आपने नाम ही नहीं लिखा, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या बोथ लिखें रेट, और हम बोथ ही लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर 0, आर 0। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही। आइए मैं आपको डायनेमिक और उसको समझाऊं कि क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारा तो टारगेट डायनेमिक है ना, तो अब हम थोड़ा सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, in number 1, first reactant and product constantly moving यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। नंबर 2, concentration of reactants and products is constant, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। ये देखें, ये एक बीकर है, कंटेनर है, या आपका एक कंटेनर आ गया। अब आप गौर से देखिएगा, इस कंटेनर के अंदर मैं 2 गैसेस बना रहा हूं, ठीक है। ये देखें, ये एक पार्टिकल बना, ये लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, यहां मैं की बना देता हूं। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम। एक ये ले लें, और हाइड्रोजन के बाद ये आयोडीन एटम है, इसका साइज बड़ा होता है।
ये क्या है? आयोडीन एटम है। समझने की कोशिश करिएगा भाई। ये आयोडीन एटम है। चलिए जी, अब ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आ गई। ठीक है, यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आ गई। अब आप देखें ऐसे कितने मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, देखें और से। पहले इसकी बाउंड्री बना देते हैं। फिर इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। अब आप गौर से देखें, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये तीसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये चौथे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये आयोडीन मॉलिक्यूल, ये आयोडीन हो गया। ये देखें एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल, एक, ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये तीसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल। अब आप देखें इसके अंदर होगा क्या। ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, इसका एटम, इसको मैंने मिटा दिया। ये बॉन्ड टूटेगा और ऐसे बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ। ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ऐसे कई हाइड्रोजन आयोडाइड बने हुए होंगे। एक यहां है तो भाई एक यहां बना हुआ होगा, एक यहां है तो एक यहां बना हुआ होगा, एक यहां बना हुआ होगा, एक यहां बना हुआ होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितने बन रहे हैं उतने ही टूट रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लिखते हैं इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम in dynamic equilibrium hydrogen iodide molecule break into hydrogen and iodine at the same rate as hydrogen and iodine molecule react to form HI। ये देखें, ये H है, ये H है, ये I, ये I, ये HH, ये HI। देखिए टूट भी रहा है, बन भी रहा है। HH, HI, II, II, PTI। या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन।
बोले आपको मेरी बात समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? मैंने तो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको। Yes, sir. Yes, इसे sir. कहते हैं शाबाश, इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहाँ से आता है। ठीक है, एक ग्राफ देखें। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके अंदर है वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। ठीक है, ये आ गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। और एक्स एक्सिस में होगा टाइम। अब देखें, ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है। गौर से देखें, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, एक वक्त आया प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करें और रिएजेंट लिख दें, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है ना, अब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अच्छा जी, लेट सपोज ये कंसंट्रेशन है 10 मोल पर डीएम क्यूब। तो दूसरी वाली होगी 1, वो किसकी होगी? रिएक्टेंट की। देखें गौर से, बोले आपको मेरी बात समझ आई है? ये कम हो गए, 1 मोल पर डीएम क्यूब हो गई। Sir, हाँ बोले। sir, ये आप ग्राफ थोड़ा सा क्विक रिकैप दे सकते हैं? मैं अभी आपको रिकैप दोबारा देता हूँ, मैंने तो अभी तो कुछ कराया ही नहीं, सिर्फ बना दिया, समझाया थोड़ी है, परेशान नहीं की क्या बात। ये देखें, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखें, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, Yes, sir. ये बता रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ये देखें, ये मैं इसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ऐसे ही है ना? Yes, sir. यहां तक के इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, until equilibrium is established। ये मैंने बताया आपको रिएक्टेंट के बारे में। अब आ जाए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। बताएं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? बोले डिक्रीज रिएक्टेंट हो की रही। कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रही है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन concentration of reactant decreases until equilibrium is established। अब आप मुझे बताइए वो कौन सी जगह है जब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट हुई हैं? क्या ये यही जगह है?
या ये जगह है, बोलो ये जगह या ये जगह, सर ये वाली। ये वाली। Yes, इसको sir. इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं अभी डॉटेड लाइन बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सर ये रिएक्टेंट 1 मोल पर डेसीमीटर के ऊपर क्यों स्ट्रेट हुआ 1 मोल? हाँ, रिएक्टेंट 10 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वो 1 पे आके रुका, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये 1 मोल पर डी क्यूब, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब ये हमेशा 10 10 रहेगा, 1 1 रहेगा, 0 नहीं होगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आइए हम दूसरा करते हैं। आइए हम एक और करते हैं। प्रोडक्ट की 0 थी और रिएक्टेंट की इसमें 10 थी, तो मैं यहां लिख देता हूं इधर आपकी आसानी के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 10 मोल पर डीएम क्यूब। इनिशियल कंसंट्रेशन, initial concentration of reactant 10 mole per dm cube. Initial concentration of product 0. आप यहां लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी आई है बताइए इक्विलिब्रियम पे? सर 10। 10, शाबाश। तो भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही है इक्विलिब्रियम पे 10 मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी आ रही है 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं अगले केस की। अरीबा बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. आगे. देखो ये दोनों तो मिल गए थे ना, एक रेड और ब्लू एक जगह मिले थे ना। अब ऐसा ग्राफ भी आता है जब दोनों मिले नहीं, तो हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, let's suppose initial concentration of reactant is 0. बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 हो सकती है? नो सर। चलिए हम इसको रख लेते हैं 15 मोल पर डीएम क्यूब। बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? 0 रख लेते हैं। अगला है एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो देख लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम
concentration of reactant, let's suppose 10 mole per dm cube, and concentration of product is 1 mole per dm cube. Then look at the graph. Here we have time. On this side we have concentration of reagent, मोल पर डीएम क्यूब। तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 15। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 15। ये आ गया 15। बताइए इक्विलिब्रियम पे कितना है इसका? 10। लेट्स सपोज ये 10 आ गया। तो भाई ये 10 है, तो इसकी कंसंट्रेशन यूं गिरेगी। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब बताएं प्रोडक्ट की कितनी थी? 0। तो 0 से कितनी हुई है? 1। 1। तो ये 0 है और लेट सपोज ये 1 है। ये 1 आ गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर समझ आ रही है। दोबारा इसको यहां से लेके करते हैं, यहां तक स्ट्रेट लेकर आते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। उन्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है सर। अब सही है। तो भाई चले, इसका ग्राफ आ गया। तो ये है 10 और ये है 1। तो आपने यहां लिख देना है 10 मोल पर डीएम क्यूब, यहां लिख देना है 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो इस पर क्या लिखेंगे बोले? पूरा यही लिख देंगे जो यहां लिखा है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? सर समझ आ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखूं रिएक्टेंट लिखूं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है नीचे वाले का, ये यहां लिख देते हैं यहाँ पे। सर हमें ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे क्वेश्चन में? नहीं नहीं, सवाल आता है एमसीक्यू में भाई, बस 1-2 नंबर का है, लेकिन मसला ये सिलेबस में लिखा है तो कराना पड़ेगा। अच्छा। बेकार चीजें आती ही नहीं है ये आ जाएगा इधर। reactant of concentration of reactant decreases until equilibrium is established। तो भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है?
बोले क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है? यस सर। ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही है इक्विलिब्रियम, ये देखें, ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। लेकिन इसमें कुछ चीज गलत है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे अचीव हुआ है ना, जहाँ स्ट्रेट हुई है लाइन, यहाँ थोड़ी स्ट्रेट हुआ है। स्ट्रेट तो यहाँ हुआ है, देखें, ऐसे ही है ना। जी सर। इस टाइम को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोले बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। इक्विलिब्रियम के बाद देखें किसी की कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है। आगे देखें सिलेबस में क्या है। सिलेबस में कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन बताओ, बता दिया। Understand what is meant by the dynamically in terms of the rate of forward reaction, reverse reaction being equal, and the consumed reactant product remains same. बोले आपको बात समझ में आ गई है? यस सर। Yes, अब sir. अगली अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगला अगला है कि अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अगली हेडिंग है क्लोज सिस्टम। अब हेडिंग है क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अरे यार, क्लोज सिस्टम, बताइए क्लोज सिस्टम क्या होता है? सर वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी कांस्टेंट होती है। नहीं देखो ना, अगर अम्मी रोटी बनाए तो रोटी चली जाए, वो क्लोज सिस्टम है, एनर्जी ना जाए। अच्छा, जिसमें मास यूज हो जाए बट एनर्जी इज कांस्टेंट। हम्म, ना मास जाए, ठीक है, ना ही रिएक्टेंट जाए, ना ही प्रोडक्ट जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन मिक्सर से जाए नहीं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, a system a system in which none of the reactant or products escape from the reaction mixture, for example, ये बीकर है,
तो भाई यहां आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट रखा है, इसको हीट किया है, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां आपने ब्लॉक कर दिया। तो बताएं क्या कार्बन डाइऑक्साइड स्केप होगी? नो सर। नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। तो क्लोज सिस्टम में लिखेंगे none of CaO and CO2 escape from the system। तो भाई ये क्लोज सिस्टम हुआ। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मैटर भी जा सकता है और एनर्जी भी लॉस हो सकती है सराउंडिंग में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन इन ओपन सिस्टम, इन ओपन सिस्टम मैटर एंड एनर्जी can be lost, to the surrounding। अब यही सारा का सारा आपने यहां करना है, ये रहा। अब आप इसका ये हटा दें, बात समझ आ रही है? कंटेनर अब ये ओपन है, ओपन कंटेनर। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड रुकने वाली थोड़ी, वो तो भाग जाएगी। क्या बचेगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहां आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओपन सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड escape from the system to surrounding। बोले बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। क्या समझ आई? सर ये रिवर्सिबल कैसे है अगर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर रहा है? अब आपने पकड़ के नहीं रखा तो वो अलग बात है ना, वो तो टूटते ही रहेगा ना। शुरू में तो यही होगा ना। अच्छा। इसीलिए रिवर्सिबल के लिए लाजमी है क्लोज सिस्टम। आप चेक करें, जब से मैं चीख रहा हूँ क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम। जी। बात समझ में आ रही है? तो आगे लिख लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप, कार्बन डाइऑक्साइड escape, hence reversible reaction stop। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर समझ आ रही है। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन लिखेंगे, आइडेंटिफाई
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखें, देखें ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल, लेट्स सपोज ये 10 मोल पर डीएम क्यूब है, इसका नाम है ए, ये है बी, ये भी रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन भी है 10 मोल पर डीएम क्यूब। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब प्रोडक्ट में बन रहा है सीओडी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन हो गई 5 मोल पर डीएम क्यूब और इसकी हो गई 6 मोल पर डीएम क्यूब। बोले क्या ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा? नहीं सर। बताएं क्यों? सर क्योंकि वो कंसंट्रेशन लूज हो रही है ना, किसकी लूज हो रही है? ये रिएक्टेंट की। तो इसका मतलब कि वो मास एंड एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। नहीं, ये थोड़ी होगा। अगर आप इस हिसाब से देखने चले, मैं ये कर देता हूं, ये ले, अब बोले चलिए मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है? एक और सवाल देता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है बी, इसमें ए की जगह एक्स लिख दें और बी की जगह वाई लिख दें और इसकी कंसंट्रेशन कर दें 10-10, इसकी 10-10 है, इसकी कंसंट्रेशन को 10 से कर दें 20, अब कर दें 15-15। बताएं ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, बताएं कौन सा इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा? सर आई थिंक वाई। दोबारा बोलिएगा, कौन सा? वाई। वाई। ए और बी में से कौन सा होगा डायनेमिक? अच्छा बी। बी। आप बोले अनीबा कौन सा होगा? बोले ए होगा बी होगा? मेरे ख्याल में क्लास लगा के चली गई है। सर इसमें से कोई भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने गौर से। देखिए दोनों में ये फर्क है कि इसमें ये दोनों अलग अलग हैं,
इसमें दोनों सेम सेम। तो ईसा जैसे आपने कहा बी होगा, बात समझ रहे? तो भाई ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। सेम होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेंगे। एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम both are correct. Dynamic equilibrium, at dynamic equilibrium, concentration of reactant and product may be equal or not equal, but they have to be constant. But they have to be constant value. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. इन दोनों की वैल्यू ना कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होती है कि इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक है ना, आफ्टर इक्विलिब्रियम। आफ्टर इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अंडरस्टैंड द नीड फॉर द क्लोज सिस्टम इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द डायनेमिक, ये भी हो गया। अब हमारा 1 हो गया पूरा। अब 2 पे आते हैं, ली चैटलेट प्रिंसिपल। ली चैटलेट प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर कंसंट्रेशन ड्यू एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब हम जाएंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, बताइए क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? बोले, ओ लेवल का है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल। सर ये वो है जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है? हाँ ना। अच्छा, ये वो है। तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर लें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो फिर वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ना? हाँ, तो ये है प्रिंसिपल। देखिए देखिए इसकी स्पेलिंग याद कैसे करेंगे? ली, ठीक है, मेरे ख्याल में जर्मन साइंटिस्ट था, चैट ली चैट, अब लियर, LIER, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बताएं क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? So changing the concentration of the reactant or product, which causes the equilibrium to shift.
चले अब बात करते हैं इसकी। तो पहला है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम या if a dynamic equilibrium, if a dynamic equilibrium is disturbed by changing the conditions. Conditions का क्या मतलब होगा? Concentration, pressure, temperature, etc. The position of equilibrium moves to counteract the change, to oppose the change. आपको मेरी बात समझ आ रही है ये? यस सर। चलिए, पहला कंडीशंस है वो है कंसंट्रेशन। पहली चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन तो भाई आपके पास 4 केसेस होंगे कंसंट्रेशन के। नंबर 1, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नंबर 2, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर बोले ये क्लास कब एंड हो रही है? ये बस अभी 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा मेरी क्योंकि मैच क्लास है। की अभी 2:30 पाकिस्तानी टाइम। चलो फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है? ये हो ही नहीं पाएगी 5 मिनट में। नहीं अगर आप चाहे आप पढ़ लें, फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा मेरे लिए नहीं तो। नहीं, फिर मजा नहीं आएगा ना। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। Allah, sir. अल्लाह हाफिज।